असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि अब उनके पास सिर्फ आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 का ही सहारा बचा है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नीरज गुप्ता साहब हैं। नीरज साहब, ये आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 इसको क्या किस मायने में कैसे समझा जाए? आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोवाइड करता है कि ऐसे किसी केस में जहाँ पर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नागरिक डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसमें रिट इशू करके रिलीफ दे सकती है। किस तरह के रिलीफ मिल सकते हैं? क्या कोई भी रिलीफ अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि न्याय के हित में उसको सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए तो दे सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पावर तो अनलिमिटेड है, लेकिन रिट की 5 तरीके की होती है, जिसमें हैबियस कॉर्पस, सर्सरारी, मैंडमस, प्रोहिबिशन और क्वा वारंटो है। इन 5 रिट के जरिए सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देती है। उसके अलावा अगर किसी ऐसे मामले में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ठीक समझती है कि इंटरटेन करना चाहिए तो करती है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी केस को हाई कोर्ट को कहती है आप अप्रोच करो पहले 226 में। लेकिन क्या सेटिस्फाई सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करना होगा आर्टिकल 32 में आने के लिए? फंडामेंटल राइट का वायलेशन मेन है। अदरवाइज अगर वो कहीं किसी केस में फंडामेंटल का वायलेशन नहीं है, उस केस पर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा ये प्रेफर करती है कि पहले आप हाई कोर्ट अप्रोच करो, उसके बाद यहाँ पर अपील में आओ, जैसा भी डिसीजन। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत कानूनी सवाल बड़ी बेंच के पास पड़ा है, संवैधानिक पीठ के पास, कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी PIL दाखिल कर सकती है कि नहीं, यानी वो फंडामेंटल राइट की मांग कर सकती है नहीं। वो मुद्दा एक अलग है। यहाँ पे राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपने किसी प्रतिनिधि, अपने पदाधिकारी के थ्रू आती हैं एक नागरिक के मौलिक अधिकारों को लेकर, तो उस पर भी बहुत सारे फैसले हुए हैं। तो उनको उन मामलों में क्या होना चाहिए, क्या होता है? अगर नागरिक का कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तब तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट 32 में पावर है। सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करके रिलीफ दे सकती है या जैसा समझे उचित आर्डर कर सकती है। लेकिन अगर फंडामेंटल का राइट नहीं, उल्लंघन नहीं है फंडामेंटल राइट का, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत रिलक्टेंट होती है किसी मैटर को एंटरटेन करने में। बाकी मामले की गंभीरता और सारी चीज़ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करती है। तो साफ तौर पर अनुच्छेद 32 यानी जो आर्टिकल 32 है, एक बहुत बड़ा हथियार है इस देश में जो संविधान ने दिया है। और ऐसे मामलों में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े फैसले भी दिए हैं, ऐसे फैसले भी दिए हैं जिनके बाद राज्यों में सरकारें भी पलट गई हैं। तो निश्चित तौर पर अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 जो है संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है, एक ऐसी ताकत संविधान ने नागरिकों को दी है जिसका इस्तेमाल वो सुप्रीम कोर्ट आकर कर सकते हैं, लेकिन उनको फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला बताना पड़ेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।